यमराज ने बताया कि पुत्र कैसा होना चाहिए जो अपनी माँ को लंबी आयु प्रदान करता है। पूर्व काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक जिसका नाम रोशन था, वह अपनी माता सावित्री के साथ निवास करता था। रोशन के जीवन की शुरुआत ही कठिनाइयों से भरी थी। उसके जन्म के समय ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माता सावित्री ने ही उसे बड़े प्रेम और परिश्रम से पाला। सावित्री ने अपने पुत्र को केवल अच्छे संस्कार ही नहीं दिए, बल्कि उसे सत्य, धर्म और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। सावित्री प्रतिदिन प्रातः उठकर तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती, भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करती और रोशन को यह सिखाती कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है। रोशन का हृदय अत्यंत कोमल और बुद्धिमान था। वह अपनी माता का बहुत आदर करता और उनके हर शब्द को आत्मसात करता। किंतु जब रोशन मात्र 8 वर्ष का था, उसकी माता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन जब सावित्री अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुम्हारे जीवन का समय पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब रोशन ने यमराज को देखा और भयभीत हो गया। वह समझ गया कि यमराज उसकी माता के प्राण लेने आया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह तुरंत यमराज के सामने खड़ा हो गया। वह रोते हुए बोला, हे यमराज, मेरी माता मेरी पूरी दुनिया है। मैं उनके बिना कैसे रहूँगा? कृपया उन्हें मत ले जाइए। यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, बालक, यह संसार नियमों से बंधा हुआ है। जन्म और मृत्यु अपरिहार्य है। यह सृष्टि का अटल सत्य है। तुम्हारी माता ने अपना जीवन काल पूर्ण कर लिया है और अब उन्हें मेरे साथ चलना होगा। तब रोशन ने साहस जुटाकर कहा, हे यमराज, यदि मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो कृपया मुझे इसे समझने का अवसर दे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके तो मैं आपकी बात मान लूँगा। यमराज ने जब देखा कि यह छोटा बालक अपनी माता को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा है, तो वे गंभीर स्वर में बोले, हे बालक, यदि तुम इतनी गहरी बातें समझते हो तो पूछो। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है। फिर रोशन ने सिर झुकाया और कहा, हे यमराज, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो कृपया मेरी माता को अपने साथ न ले जाए। यमराज ने अपनी गदा नीचे टिकाते हुए संकेत दिया, ठीक है, पूछो तुम्हारे प्रश्न। फिर रोशन ने अपना पहला प्रश्न किया, हे यमराज, वह क्या है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता और जो सभी को अपने साथ ले जाता है? यमराज को उत्तर पता था, किंतु उन्होंने बालक के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए मौन रहना उचित समझा। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम ही बताओ वह क्या है। कुछ क्षणों के मौन के बाद रोशन स्वयं उत्तर देता है, हे यमराज, वह समय है। समय ही वह शक्ति है जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है। इसे न कोई राजा रोक सकता है, न कोई भिखारी। यह न तो किसी की प्रतीक्षा करता है और न किसी के लिए पीछे मुड़ता है। समय अपने नियमों से चलता है और सभी को अपनी गति में बांधकर साथ ले जाता है। मित्रों, यमराज रोशन के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा। इसके बाद रोशन ने कई गूढ़ प्रश्न पूछे और यमराज को अपने उत्तरों से प्रभावित किया। उसने मृत्यु, प्रेम, विश्वास, माता पुत्र के रिश्ते और कर्मों के विषय में गहरे ज्ञान को दर्शाया। अंततः जब रोशन ने पूछा, क्या कोई शक्ति मृत्यु को भी हरा सकती है? तब यमराज ने उसे स्वयं उत्तर देने को कहा।
रोशन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, ऐसी शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। माता का पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र का माता के प्रति प्रेम ऐसा अटूट बंधन है जो मृत्यु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। यमराज यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने बालक के शब्दों पर विचार किया और बोले, बालक, तुम्हारा उत्तर अद्भुत है। प्रेम को मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? मृत्यु तो सत्य है, अटल है। फिर रोशन ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, हे यमराज, प्रेम की शक्ति ऐसी है कि वह किसी को भी बदल सकती है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह असंभव को संभव बना सकता है। मेरा अपनी माता के प्रति प्रेम और उनकी मेरे प्रति ममता मृत्यु के सत्य को भी झुका सकती है। आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरी अंतिम पहेली का उत्तर सत्य होगा। अब मेरा यह उत्तर सत्य बनाइए। यमराज यह सुनकर गहरी उलझन में पड़ गया। उन्होंने सोचा, मैंने बालक को वरदान दे दिया है और अब मुझे उसका उत्तर सत्य करना होगा। यदि मैं उसकी माता को वापस नहीं करता तो यह मेरे वचन का उल्लंघन होगा। यमराज ने अंततः कहा, हे बालक, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी बुद्धि ने मुझे परास्त कर दिया। मैं धर्म का पालन करता हूँ और अपने वचनों से पीछे हट सकता हूँ। तुम्हारी माता की आत्मा तुम्हें वापस करता हूँ। यह प्रेम की विजय है। यमराज ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से एक ज्योति उत्पन्न की और सावित्री की आत्मा को उसके शरीर में वापस प्रवेश करवा दिया। फिर सावित्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र को देखा। वह आंसुओं से भर आई और उसे गले लगा लिया। यमराज ने रोशन से कहा, हे बालक, तुम्हारे प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। परंतु याद रखना, यह प्रेम केवल तभी प्रभावी होता है जब वह निस्वार्थ और पवित्र हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करता हूँ। फिर रोशन ने यमराज से प्रार्थना की, हे देव, मेरे पिता ने जो भी पाप किए हैं उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने पितृ ऋण को चुकाना चाहता हूँ। कृपया उन्हें भी मुक्ति प्रदान करे। यमराज ने रोशन की प्रार्थना स्वीकार की और उनके पिता की आत्मा को स्वर्ग भेज दिया। इधर सावित्री ने स्वस्थ होकर अपने पुत्र को गले लगाया। यमराज ने आशीर्वाद दिया, हे बालक, तुम सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। तुम्हारा जीवन प्रेरणा बनेगा। तुम्हारी भक्ति और ज्ञान इस संसार को आलोकित करेंगे। इस प्रकार रोशन ने अपने माता पिता दोनों को प्राप्त किया और उनका जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम, सत्य और धर्म सदा विजय होते हैं। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।